गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है लोक अदालत। लोक अदालत न्यायिक प्रक्रिया से पृथक विवाद को निपटारे का आपसी माहौल में, आपसी सद्भावपूर्ण वातावरण में न्याय प्रदान करने का सरल, सहज, सुलभ एक तंत्र है। लोक अदालत जो है संविधान का अनुच्छेद 39A, जिसमें लिखा है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध करना राज्य का एक कर्तव्य है। तो लोक अदालत भी संविधान का अनुच्छेद 39A के अधीन कार्य करता है। लोक अदालत का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 19, 20, 21 और 22, ये 4 धाराओं के अधीन लोक अदालत कार्य करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 19 से 22 के अधीन लोक अदालत कार्य करते हैं। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है कि कोर्ट में जो पेंडिंग मामले हैं, जो विचाराधीन मामले हैं, वह लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र निपटारा करना, और उसमें लोक अदालत बहुत हद तक सफल भी रहा है। लोक अदालत के समझ सामान्यतः वैवाहिक मामले, पारिवारिक मामले, सामाजिक झगड़ा, किराया, बीमा, इंश्योरेंस से संबंधित मामले जो है लोक अदालत के द्वारा निपटाया जाता है। लोक अदालत में सिविल मामले, फौजदारी मामले, राजस्व से संबंधित मामलों का निपटारा भी लोक अदालत के द्वारा किया जाता है। दांडिक मामले में एक याद रखने वाली प्रमुख बातें यह है कि दांडिक मामले में वो मामले लोक अदालत के द्वारा निपटारा नहीं किया जाएगा जो मामले असमनीय हैं, नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंस है। अर्थात वही मामले हम लोक अदालत के माध्यम से क्रिमिनल केस में निपटारा करेंगे जो मामला राजीनामा योग्य है, जो समनीय है। अर्थात हम कह सकते हैं कि CRPC की धारा 320 के 1 और 320(2) के अधीन जो मामले राजीनामा होने योग्य है, वही मामले लोक अदालत के माध्यम से निपटाया जाता है। लोक अदालत को प्री लिटिगेशन स्टेज पर भी विवाद को निपटारे का अधिकारता दिया गया। अर्थात अगर कोई मामला, कोई वाद विवाद कोर्ट में संस्थित नहीं किया गया है, उसको भी पक्षकार अगर लोक अदालत के माध्यम से, लोक अदालत के मंच से निपटारा और निदान करना चाहते हैं, तो लोक अदालत ऐसे वाद विवाद को भी ग्रहण करने की अधिकारता रखता है। लोक अदालत का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो भी फैसला आता है पक्षकारों की सहमति से आता है। तो जो फैसला पक्षकारों की सहमति से, आपसी रजामंदी का आधार पाता है, तो वो फैसले का अपील का प्रावधान नहीं है, क्योंकि अपील तभी होते हैं जब एक पक्षकार सहमत और एक पक्षकार असहमत हो। जबकि लोक अदालत में दोनों पक्षकार के आपसी रजामंदी, आपसी सहमति और मैत्रीपूर्ण माहौल में विवाद का निपटारा किया जाता है। तो सामान्यतः लोक अदालत के अधीन जो भी निर्णय फैसले आते हैं, उस फैसले के विरुद्ध कोई अपील का प्रावधान नहीं है। लोक अदालत के द्वारा जो निर्णय आता है, वह निर्णय को हम निर्णय नहीं कह करके हम उसको एवार्ड कहते हैं, पंचायत कहते हैं। लोक अदालत के मामले जो के अधीन जो फैसले आते हैं, उसको हम एवार्ड के द्वारा हम संबोधित करते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 2002 में भी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 2002 में संशोधन किया गया। अब लोक अदालत के समक्ष ऐसे मामले का भी निपटारा किया जाता है जो मामला बिजली बिल से संबंधित होता है, जो मामला जल के बिल से संबंधित मामला होता है, जो मामला टेलीफोन से संबंधित मामले होते हैं, जो मामला हम रेड लाइट क्रॉस करते हैं तो वह उससे संबंधित कोई मामले होते हैं, वह मामले भी लोक अदालत के माध्यम से निपटाया जाता है। लोक अदालत के अधीन एक पीठासीन अधिकारी रहते हैं। वो पीठासीन अधिकारी या तो वर्तमान न्यायाधीश या कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश या कोई विधि के प्रतिष्ठित व्यक्ति को उनका पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है। और इसके अतिरिक्त 2 अन्य सदस्य होते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता नामक व्यक्ति रहते हैं और एक व्यक्ति रहता है जिनको विधि का थोड़ा सा ज्ञान हो। ऐसे व्यक्ति के माध्यम से लोक अदालत का संचालन किया जाता है।
भारतवर्ष में प्रथम लोक अदालत का गठन दिल्ली में किया गया। भारतवर्ष में प्रथम लोक अदालत का गठन कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। जो न्यायमूर्ति न्यायाधीश PN भगवती महोदय के अध्यक्षता में 1985 में 6 अक्टूबर 1985 को प्रथम लोक अदालत का गठन दिल्ली में किया गया। तो हम कह सकते हैं कि लोक अदालत विवाद का निपटारा करने का एक सर्वसुलभ मंच है। इसके साथ साथ आप पढ़ते हैं CPC धारा 89, जिसमें लिखा है वैकल्पिक विवाद समाधान योजना, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिलीफ। उसके अधीन भी न्यायालय के बाहर हम विवाद का निपटारा हम लोक अदालत के माध्यम से करते हैं। तो लोक अदालत विवाद का निपटारा करने के लिए एक सशक्त, एक प्रभावी मंच प्रदान करता है। थैंक यू।